शहर के शोर शराबे से दूर एक आलीशान पुरानी कोठी थी जिसे लोग सफेद हवेली कहते थे। इस हवेली के मालिक चौधरी बख्तावर का दबदबा पूरे इलाके में था। उनके 3 बेटे थे, अरशद, राशिद और साकिब, और एक सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था सबा। सबा की उम्र महज 24 साल थी। वह दिखने में बहुत भोली थी, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। वह बोल नहीं सकती थी। कुदरत ने उसकी ज़बान की ताकत छीन ली थी, मगर उसके हाथों में ऐसा हुनर दिया था कि वह मिट्टी से मूर्त बना देती, और घर के कामकाज में ऐसी माहिर थी कि पूरा घर शीशे की तरह चमकता था। जब तक चौधरी साहब जिंदा थे, सबा उनके दिल का टुकड़ा थी। वह सबा की खामोशी को भी पढ़ लेते थे। मगर आज हवेली के बाहर सफ़ेद शामियाना लगा था। चौधरी बख्तावर इस दुनिया से अलविदा कर गए थे। सबा एक कोने में बैठी बेआवाज़ रो रही थी। उसके मुंह से बस सिसकियां निकल रही थीं, जो किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं। जनाजा उठने के तीसरे दिन ही हवेली की फिज़ा बदल गई। बड़े भाई अरशद की बीवी जीनत और मंझले भाई राशिद की बीवी जोया के बीच सरगोशियां शुरू हो गईं। अरशद ने एक शाम बैठक में सबको बुलाया। अरशद, देखिए, अब्बा चले गए। अब इस हवेली का खर्चा उठाना मेरे बस की बात नहीं। हम भाइयों ने तय किया है कि हम शहर जाकर अपना कारोबार जमाएंगे। राशिद ने भी अपना हिस्सा बेचने का मन बना लिया है। साकिब, छोटा भाई, जो थोड़ा नरम था, भाईजान, मगर सबा का क्या होगा? वो तो बेज़बान है। वो दुनिया का सामना कैसे करेगी? जीनत, अरशद की बीवी, अरे भाई साकिब, सबा तो काम करने की आदी है। हमने सोचा है कि गांव के आखिर में जो हमारी पुरानी जर्जर सराय है, वो हिस्सा सबा को दे दिया जाए। साथ में वो बंजर खेत हैं, वो भी उसके। वहाँ वो सुकून से रहेगी। यहाँ शहर में उसकी देखभाल कौन करेगा? सबा ने इशारों में भाई का हाथ पकड़ा और रोने लगी। वह कहना चाहती थी, भाई, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे अपना आंगन चाहिए। मगर जीनत ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रख सबा, तू तो इतनी मेहनती है, बंजर को भी गुलजार कर देगी। फैसला सुना दिया गया। सबा को एक पुरानी बैलगाड़ी में उसका थोड़ा सा सामान, एक पुरानी सिलाई मशीन और अब्बा की दी हुई कुछ यादें देकर उस पुरानी सराय में छोड़ दिया गया। वह सराय ऐसी थी कि उसकी छत से आसमान दिखता था और 4 दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था। उसके साथ जो खेत थे, उनमें बरसों से सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ उगी थीं। गांव वाले कहते थे कि वह ज़मीन शापित है। सबा ने उस वीरान सराय में पहली रात गुजारी। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर छत टपक रही थी। वह पूरी रात एक कोने में सिमटकर अल्लाह से बातें करती रही। उसकी आवाज़ भले ही इंसानों को सुनाई न दे, मगर उसका दिल आसमान की तरफ पुकार रहा था। सुबह हुई तो सबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सिलाई मशीन निकाली और जो थोड़े बहुत कपड़े उसके पास थे, उन्हें ठीक करने लगी। एक दिन वह अपने बंजर खेत में बैठी ज़मीन कुरेद रही थी। उसे बचपन में अब्बा ने सिखाया था कि मिट्टी कभी बेवफा नहीं होती। उसने झाड़ियाँ काटनी शुरू की। उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए, खून निकलने लगा, मगर वह नहीं रुकी। वह सुबह से शाम तक ज़मीन को साफ करती। एक दिन जब वह ज़मीन की गहरी खुदाई कर रही थी ताकि वहाँ पानी के लिए गड्ढा बना सके, उसकी कुदाल किसी बहुत सख्त चीज़ से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहाँ एक बहुत पुरानी लकड़ी का संदूक दबा हुआ है। सबा का दिल धड़कने लगा। उसने संदूक को बाहर निकाला और उसका ताला तोड़ा। संदूक के अंदर सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि उसमें पुरानी मखमली थैलियों में केसर के दुर्लभ बीज और कुछ पुराने दस्तावेज थे। वो दस्तावेज उसके दादा के ज़माने के थे, जिनसे पता चला कि यह ज़मीन कभी केसर की खेती के लिए मशहूर थी, लेकिन बाद में पानी की कमी से लोग इसे भूल गए। सबा ने उन बीजों को अल्लाह का नाम लेकर बो दिया। वह रोज़ दूर के कुएं से मटकों में पानी भर भर कर लाती और उन बीजों को सींचती। गांव वाले उसे पागल समझते थे कि इस बंजर ज़मीन पर ये गूंगी लड़की क्या उगाएगी, मगर सबा मुस्कुराती और अपना काम करती रहती। कुछ महीने गुजरे।
कुदरत का करिश्मा देखिए, जहाँ झाड़ियाँ थीं वहाँ जादुई बैंगनी फूल लहलहाने लगे। उस बंजर खेत से जो केसर निकली उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। वह केसर इतनी आला दर्जे की थी कि शहर के बड़े बड़े व्यापारी गांव तक खींचे चले आए। सबा की किस्मत बदल गई। वे जो बेज़बान लड़की थी अब इलाके की सबसे अमीर और कामयाब औरत बन चुकी थी। उसने उस सराय को एक खूबसूरत हवेली और अस्पताल में तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ अरशद और राशिद का हाल बुरा हो गया। शहर में उनके कारोबार में आग लग गई, भाइयों के बीच फूट पड़ गई और भाभियों ने एक दूसरे के बाल नोचे। उनकी सारी दौलत मुकद्दमों और फिजूल खर्ची में उड़ गई। अंत में उनके पास न घर रहा न पैसा। एक सर्दी की शाम जब सबा अपनी हवेली के बाहर गरीबों को कंबल बांट रही थी, दो फटेहाल आदमी और दो औरतें वहां भीख मांगने की नीयत से आए। वे कोई और नहीं, सबा के वही सगे भाई और भाभियां थे। वे सबा को पहचान नहीं पाए क्योंकि सबा के चेहरे पर अब एक अजीब सा नूर था। जब अरशद ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, सबा की नज़र उस पर पड़ी। उसने पहचान लिया कि ये वही हाथ है जिन्होंने उसे घर से बाहर निकाला था। सबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने इशारे से उन्हें अंदर बुलाया और अपने दस्तरखान पर बिठाया। खाना खाने के बाद जब सबा ने उनके सामने अपना नकाब हटाया तो साकिब छोटा भाई चीख पड़ा, सबा, ये तू है? अरशद और राशिद की गर्दनें शर्म से झुक गईं। जीनत और जोया, जो कभी सबा को बोझ कहती थीं, अब उसके फर्श को देख रही थी। अरशद फूट फूट कर रोने लगा, सबा, हमें माफ़ कर दे। हमने तुझे बंजर ज़मीन दी थी ताकि तू मर जाए, मगर अल्लाह ने तुझे उस बंजर से बादशाहत दे दी। हम गुनहगार हैं। सबा ने कोई जवाब, कोई आवाज़ नहीं निकाली, मगर उसने एक कागज़ पर लिखकर उन्हें दिया, भाई, ये दौलत अब्बा की दुआ है। घर की बेटी बोझ नहीं, बरकत होती है। आप यहाँ परदेसी बनकर नहीं, इस घर के हिस्सेदार बनकर रहिए, मगर अब इस घर में लालच नहीं, सिर्फ मोहब्बत होगी। भाइयों ने रोते हुए अपनी छोटी बहन का हाथ चूम लिया। वह गूंगी लड़की आज सबसे ऊंचा सबक दे चुकी थी। सबक, रिश्तों की कदर करना सीखें, क्योंकि जिसे आप बोझ समझकर फेंक देते हैं, क्या पता अल्लाह ने आपके नसीब की चाबी उसी के पास रखी हो। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। प्यारा सा कमेंट करके बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। चलिए, धन्यवाद।